टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया है, लुटा कर हर खुशी अपनी ये गम सीने लगाया है, लुटा कर हर खुशी अपनी ये गम सीने लगाया है, मोहब्बत खेल तमाशा है। यार मलिक, तुम तो इस्लामाबाद जाके ऐसे बैठे कि सब कुछ भूल गए। दोस्त भुलाए नहीं जाते, मगर क्या करें, वकील और अदालती संबंध बिल्कुल एक जैसी होती, जहां केस वही हमारा एड्रेस होता है। अच्छा कहा, लेकिन आज यूं अचानक कैसे याद आ गए? ऐसी सोचा कि घर की बात घर में सेटल हो जाए तो बेहतर है। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। आपकी खैर ख्वाह और अनवर जमील साहब, उनका मामला कुछ जम नहीं रहा। एक रिश्ते से तो बरीम सिकंदर खान आपकी भी बहू है। अदालत जरूर जाना है, बाहर ही देख लेते हैं। देखो यार मलिक, जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो ना, वो बहुत दूर का है। जंजीर में जितनी कड़ियां मिलती जाती हैं ना, जंजीर उतनी ही कमजोर होती जाती है। मेरे ख्याल में इसके लिए तुम्हें S1 से बात करनी चाहिए, या फिर अदालत में आना चाहिए। जिसके पास जितनी दलीलें होंगी वो जीत जाएगा। जो मिजाजे यार में आए। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तानिया बेटा, ये तुम्हारे मलिक सुल्तान अंकल हैं, ये उनके बेटे रमीज हैं, और यार मलिक, ये मेरी बेटी तानिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी के पीछे आप लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है, अगर बुरा ना माने तो उसे प्लीज हटा दें। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं निकालता हूँ। अरे हाँ मलिक यार, वो तुम्हें कार्ड मिल गया था। अच्छी बात है भाई, मेरी बेटी की मंगनी हो और मैं ना हो नहीं सकता। और सुनो, भाभी को और रमीज को भी साथ लेकर आना। वैसे ये रमीज आजकल कर क्या रहा है? मेरे साथ प्रैक्टिस ही कर रहा है, अभी तो आया बाहर से। एक सवाल है, क्या आप अरबाज अंकल की आप इकलौती बेटी हैं, आपकी बड़ी और छोटी बहन है? इस सवाल की वजह? सवाल के जवाब में सवाल नहीं, प्लीज। नहीं, कोई और नहीं है। इस घर में सिर्फ एक ही बेटी है और वो मैं हूं। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? आप ही की मंगनी है कल। पर्सनल होने की कोई खास रीजन? नहीं। रमीज बेटा लेट हो गया। क्या कहा? जी कुछ नहीं, सी यू।
मैडम, ये इमदाद हुसैन का सारा केस और कल पेशी भी है। यानी जमानत भी कल ही हो जाएगी। आई होप सो। और आपको पता है आपके सामने सुल्तान मलिक है, बहुत बड़ा वकील है। होगा, लेकिन कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस और प्रूफ मांगती है। तो क्या ये काफी है? फिलहाल। एनीवेज, इमदाद हुसैन की बीवी आ गई? ये बाहर बैठी हुई है। उनको अंदर भेज दे। ओके। प्लीज बैठिए। कोई मसला तो नहीं हुआ? बीबी जी, पूरी जिंदगी ही मसला है। भाग भाग के थक गई हूँ मैं। बस थोड़ा सफर और। बस आप दुआ कीजिए कि आपके शौहर की कल जमानत हो जाए। दुआ ही करती हूँ। 1 साल शादी को हुआ है, 8 महीने से इमदाद जेल में। ये क्या शादी हुई? अच्छा, आप कल अदालत मत आइएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको खुद बुलवा लूंगी। इस वक्त आपका महफूज रहना बहुत जरूरी है। बीबी जी, जान की तो खैर है। हम गरीबों के पास तो सिर्फ इज्जत ही होती है। जो बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को किसी सूरत मंजूर नहीं। बीबी जी, बस इज्जत सलामत रहे, जान तो आनी जानी है। आप फिक्र ना करें, इस मसले का भी हल निकाल लेते हैं। आप चाय पियेंगी? एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकते थे? यहाँ बुलाना जरूरी था? याद है आपको, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक ऐसी खबर है, जब उसका मौका आएगा तो आप हैरान रह जाएंगी। ये तुम हर बात में सस्पेंस क्यों क्रिएट करते? डायरेक्ट क्यों नहीं बता देते कि क्या बात है? एक बंदा था और अब फिर है, मरियम का क्लास फेलो रहा है, रमीज। रमीज? हाँ, सिर्फ क्लास फेलो होता तो ठीक था। जनाब मरियम से इश्क फरमाते थे और बात शादी तक भी पहुंची। फिर क्या, फिर सिकंदर आ गया और आपको तो पता है कि सिकंदर कभी हारा नहीं। क्या नाम बताया तुमने? हाँ, रमीज। कोई पिक्चर है उसकी तुम्हारे पास? लो जी, कागजात हमेशा पूरे रखते हैं। ये है। क्या अरबाज अंकल की आप इकलौती बेटी हैं? आपकी बड़ी या छोटी बहन है? नहीं, कोई और नहीं है। इस घर में सिर्फ एक ही बेटी है और वो मैं हूं। आप ही की मंगनी है कल। रमीज बेटा लेट हो गया। तानिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैं तब भी यही चाहूंगा, क्योंकि इनकार करना तुम्हारे बस में, लेकिन मुझे ये चाहने से कोई रोक नहीं सकता। बेचारा बाबर। ये बाबर कहाँ से आ गया? यही तो मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ से आ गया। ये जगह तो रमीज की है।
बच्चे हैं, बच्चों को शौक होता है, कर लेने में शौक पूरा, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? सुल्तान मलिक जैसा वकील आपके साथ। मुझे पता है तुम कुछ नहीं होने दोगे, मगर मीडिया को तो खबर मिल ही रही है ना। मीडिया का क्या है, आज आपकी खबर कल कोई और आ जाएगी, लोग भूल जाएंगे। मेरा काम आपको बचाना है और आपकी बात ना मानने वाले को सबक सिखाना है। वो कल की लड़की मेरे सामने केस लड़ेगी, गलत फहमी है उसकी। इमदाद हुसैन की जमानत ना होने देना, एक बार अगली पे शीट पड़ जाए, उस शैला को तो मेरे आदमी ढूंढ लेंगे। आपके शौक भी कमाल है, शिकार को भगा भगा कर जेर कर ही लेते हैं। तुम्हें इसलिए यहां पे रखा है कि तुम मरियम बीबी के साथ रहो, और तुम यहां पर खड़े हो। सर वो उन्होंने ही कहा था घर पे रुकने के लिए। मैंने तुम्हें क्या कहा था? आज के बाद अगर वो तुम्हें मना करे तो तुमने मुझे बताना है। जी सर। क्या हुआ? कुछ ना हो इसलिए ये गार्ड रखा हुआ है। आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे कुछ नहीं होता। कल से तुम साथ रहोगे। जी सर। जाओ। एक तो तुम बदफितरत लोगों से लड़ रही हो, ऊपर से इतनी लापरवाही। जिन लोगों से तुम उलझ रही हो जानती हो कौन है वो लोग? ओके ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा। दैट्स गुड। वैसे गुलशन, दूल्हे ऐसे शर्माया करते हैं ना? ऐसे शादी के मौके पर शर्माते हैं, और अभी बस मंगनी हो रही है। तो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ, शादी तक परफेक्शन आ जाएगी। क्यों अम्मी? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? असल में उनका फोन आया था, उन लोगों ने मंगनी से मना कर दिया है। क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं तानिया से पूछता हूँ। तानिया ने ही फोन किया था और उसने कहा है कि उसे तुम में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि तुम ही जिद कर रहे थे। नौजवान नस्ल की इस गैर मुस्तकिल मिजाजी पर अफसोस होता है मुझे। कमाल है, कभी किसी बात पर संजीदा होते ही नहीं। हाँ, तानिया की मदर भी खासी परेशान थी, शर्मिंदा थी बहुत।
लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर तानिया इंटरेस्टेड ही नहीं थी तो फिर बात इतनी आगे गई कैसे? झूठ बोलती है वो, झूठ बोलती है। बाबर ऐसा लाउबाली लड़का नहीं है कि बगैर उसकी रजामंदी के हमें उसके घर लेके जाता, और ना ही ये कोई 19वीं 20वीं सदी है कि सब कुछ जबरदस्ती हो रहा हो। ठीक कह रहे हैं आप। खैर, अच्छा हुआ कि मामला यहीं खत्म हो गया। कहीं अगर वो लड़की हमारे घर आ जाती तो पता नहीं हमारे घर का क्या हाल करती। बाबर के बस का काम नहीं थी वो लड़की। मरियम को बताया आपने? जी, वो तो पहले इस रिश्ते से खुश नहीं थी। लेकिन जो खुश था, अब उसके गम का मदावा कौन करेगा? आप फिक्र मत कीजिए, है कोई जो उसे टूटने नहीं देगी। चलो, वैसे अच्छा ही हुआ। मुझे भी एक आंख नहीं भाती थी तानिया। अच्छा है, अब हमारी बाबर की जिंदगी में कोई ऐसी हलचल नहीं होगी, है ना? मुझे लगता है कि हमारी चाय जीत गई और कॉफी हार गई। गुलशन, तुम्हें बाबर पसंद है ना? मुझे मरियम ने सब कुछ फोन पर बता दिया है और मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आंटी, अब मुझे एतराज है। मैं बाबर की जिंदगी का बार-बार खिलाड़ी नहीं बनना चाहती, जो इस आस में होता है कि कब कोई अनफिट हो जाए या कोई खेलने के काबिल ना रहे तो उससे खेलने का मौका मिल जाए। मैं सिर्फ फील्डिंग नहीं करना चाहती, बल्कि मैं आपके बेटे के साथ लंबी पार्टनरशिप चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ। ऐसी टूट-फूट की हालत में जो भी बाबर के करीब जाएगा, बाबर को उससे उनसियत हो जाएगी, जो कि महज वक्ती होगी। जब हालात नॉर्मल होंगे तब जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, समझदार हो।
तानिया, ये जिंदगी को क्या मजाक बना रखा है तुमने? पल में तोला, पल में माशा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मूड की मोहताज होगी, मगर घर की इज्जत का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। कार्ड्स बच चुके हैं? सबको पता है तुम्हारे बाबा की कोई इज्जत है या नहीं है सोसाइटी में। बोल लिया आपने, अब मैं कुछ बोलूं? है कुछ तुम्हारे पास बोलने के लिए? मॉम, बाबा मेरे टाइप का नहीं है। तो ये बात पहले सोचनी थी ना। अरे लोग क्या कहेंगे कि अरबाज खान की बेटी की कल मंगनी थी जो अब नहीं हो रही। क्या तमाशा है ये? नहीं हो रही तो नहीं हो रही, सो सिंपल। देखिए मॉम, अगर मंगनी होने के बाद मुझे बाबर की असलियत का पता चलता और तब ये मंगनी टूटती, तो उस वक्त आप लोगों की बेइज्जती नहीं होती। कैसी असलियत? क्या मतलब? शुक्र है मेरी भी सुनी गई। देखिए मॉम, वो बहुत लालची लड़का है। उससे डैड की दौलत और मर्तबे में इंटरेस्ट था, ना कि मुझ में। ये तो अच्छा हुआ मॉम कि मुझे पता चल गया। तुम्हें कैसे पता चला? वो उसके एक दोस्त ने मुझे हमदर्दी में मैसेज किया। आपको मैं दिखाती हूँ। काशिफ? जी मॉम, यही है दोस्त उसका। वो इसी के साथ मिलकर उसने प्लानिंग की है। देखिए, मैं बाबर को सच्चा समझती रही, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मॉम। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं क्या समझ रही हूँ उसे? बाबर, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे घर कब चाय पे आ रहे? तानिया, जो मैं समझ रहा हूँ तुम वही कह रही हो ना? हाँ। क्या ये इतना सिंपल है? मैंने सोचा जो तुम इतने मोहब्बत के दावे करते हो तो क्यों ना इसे हकीकत में बदल दिया जाए। तुम अपने घर वालों का सोचो, मेरे पेरेंट्स मेरी ही बात मानते हैं।
ऐसे नहीं तानिया, तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत की नहीं बल्कि मेरे माँ बाप की भी तौहीन की। वजह तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। बैठिए बैठिए प्लीज। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, केस बहुत छोटा सा है। मेरे आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई मेरा जूनियर भी इसे देख सकता था, लेकिन मेरे मौक्कल अनवर जमील साहब इस मुल्क के मौजूद शहरी और रुकने असेंबली है, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। कटहरे में खड़ा ये इमदाद हुसैन मेरे मौक्कल का जद्दी पुश्ती नौकर है। इसके बाप दादा ने मेहनत की, लेकिन इसके दिल में लालच थी। इसने मौका मिलते ही मेरे मौक्कल की कीमती गाड़ी चुरा ली। ये झूठ है जज साहब। आप खामोश रहें, आपको सफाई का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। जी वकील साहब, आप कंटिन्यू करें। शुक्रिया जज साहब। जैसा कि मैं कह रहा था कि गाड़ी की मालियत 50 लाख से जायद है, जो कि इस जैसे गरीब आदमी के बेईमान होने के लिए काफी है। और मेरी मौजूद अदालत से गुजारिश है कि इसके साथ किसी किस्म की रायत ना बरती जाए। That's all, my lord. वकील सफाई, आप कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू जज साहब। मेरे फाजिल वकील मेरे मौकिल इमदाद हुसैन को मुजरिम मान ही चुके हैं, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि अभी सिर्फ इल्जाम लगा है, लेकिन साबित नहीं हुआ जज साहब। खैर, इनका भी काफी तजुर्बा है, जो शायद इनको ये सिखाता हो कि एक अमीर इंसान ही मुअज़्ज़िज़ हो सकता है, लेकिन गरीब नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये अदालत है, कोई माशर्ती और माशी नाहमवारियों पे होने वाली तकरीर का स्टेज नहीं है। अरे, आप तो अभी से उठ खड़े हुए। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वकील साहब, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू जज साहब। मैं आज अपने मौकिल इमदाद हुसैन को बेगुनाह साबित नहीं करने आई। मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि पिछले 8 माह से एक मामूली इल्जाम की जद में मेरा मौकिल इमदाद हुसैन जमानत का मुंतजिर है, जो कि उसको नहीं मिल रही। जैसा कि वकील साहब ने कहा
कि एक मजदूर खानदान से ताल्लुक रखने वाला मेरा मौक्किल इमदाद हुसैन, उसका घर पिछले 8 माह से कैसे चल रहा होगा? किसी ने सोचा? सब मुलजिमों के साथ ऐसे ही होता है। ये कोई अनोखा केस नहीं है। अनोखा है जज साहब। ये जिस जुर्म का इल्जाम मेरे मौक्किल इमदाद हुसैन पर है, क्या वो काबिल जमानत भी नहीं है? मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये इल्तिजा है कि मेरे मौक्किल इमदाद हुसैन की जमानत मंजूर की जाए, ताकि वो अपने खानदान की किफालत कर सके। That's all, my lord. Bail granted. दोनों जानिब के वकला और पुलिस को हदायत दी जाती है कि वो अगली पेशी पर तमाम सबूत और गवाहान पेश करे, ताकि इस केस को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। The court is adjourned. आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, आप दोनों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपकी फीस, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन ये आपकी फीस। अरे नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए। ये बहुत कम है ना? नहीं, अगर मैं फीस के लिए ये केस लड़ रही होती तो मैं इमदाद हुसैन की नहीं, अनवर जमील की वकील होती। खैर, अब आप दोनों जाइए और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली पेशी की डेट 5 दिन बाद की ली है, ताकि हम इमदाद हुसैन को जल्द से जल्द बेगुनाह साबित कर सकें। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं। सुल्तान मलिक, तुमने तो कहा था कि जमानत नहीं होगी, फिर कैसे जमानत होगी इमदाद हुसैन की? और करे तो फायदा ही हुआ है। उसकी बीवी, जिसे आपके लोग ढूंढ ही नहीं पाए, अब वो बिल से बाहर आएगी और इमदाद हुसैन सीधा अपनी बीवी के पास जाएगा और बीवी समझेगी कि अपने शौहर के होते हुए
वो महफूज है, जबकि यही उसकी कमजोरी बन जाएगी। बाकी हमारे सारे सबूत और गवाह तो तैयार हैं। लंबे अरसे के लिए सजा होगी। सुल्तान मलिक, तुम सोचते बहुत दूर की। हेलो, कैसी हो? कौन? अब मुझे पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं। रमीज। सुना है बहुत बड़ी वकील बन गई हो। मेरे डैड को भी मुश्किल में डाल दिया। वाह भाई। झूठ खुद एक मुश्किल का नाम है, सच को साबित करना तो बहुत आसान होता है। वही रेवोल्यूशनरी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी होती। मुह